किसी भी कर्म का फल आपकी चित्त की चेतना के ऊपर डिपेंड करता है। जैसी आपकी चित्त की चेतना होगी वैसे ही उस कर्म का फल आपको मिलेगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कर्म 3 तरह के होते हैं। पहला मन द्वारा किए जाने वाला कर्म, दूसरा वाणी द्वारा किए जाने वाला कर्म और तीसरा शरीर द्वारा किए जाने वाला कर्म। जिसने भी यह वीडियो नहीं देखी है वह इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके यह वीडियो देख सकता है। इस वीडियो में आप अच्छे से समझ पाएंगे कि यह तीनों कर्म क्या है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है कि किसी भी कर्म का फल हमें किस तरह से मिलता है, कौन से कर्म का फल कम और कौन से कर्म का फल हमें अधिक मिलेगा, यह सब कैसे डिसाइड होता है। तो यह सब चित्त की चेतना पर आधारित होता है। जैसी आपकी चित्त की चेतना होगी वैसे ही उसका फल होगा। कर्म करते समय यदि चित्त मेला हो जाए तो उसका फल भी मेला ही आएगा, और यदि कर्म करते समय चित्त उजला हो जाए तो उसका फल भी उजला ही आएगा। जिस क्वालिटी का बीज होगा फल भी उसी क्वालिटी का ही आएगा। यदि आपने बीज डालते समय बबूल के बीज बोए हैं तो आगे जाकर आपको कांटे ही मिलना है। उस बबूल पर कभी भी मीठे मीठे आम नहीं लगना है। उसी तरह यदि आपने आम का बीज लगाया है तो यह प्रकृति का बंधा बंधाया नियम है कि बीज आम का है तो उस पर आगे जाकर आम के ही फल आएंगे। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि उस वृक्ष पर कांटे आ जाए या कड़वे फल आ जाए। यह नियम ऐसा का ऐसा हमारे कर्मों पर भी लागू होता है। बुरे कर्मों का फल बुरा ही भोगना पड़ता है। दुनिया की कोई भी शक्ति आपको उसके बुरे फल को भोगने से बचा नहीं सकती, और यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको उस अच्छे कर्मों के फल को भोगने से वंचित नहीं रख सकती। आपकी चित्त की अवस्था ही उस फल को अपने आप लेकर आती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सुनसान रास्ते से एक व्यक्ति जा रहा होता है और अचानक एक लुटेरा सामने से आता है और उसे लूटने की नियत से वह लुटेरा उस व्यक्ति को चाकू लेकर धमकाता है, पर असावधानी के कारण उस चाकू द्वारा लुटेरे से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। यह पहली घटना पूर्ण हुई। दूसरी घटना में एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाती है, पर उस वक्त तो उसकी जान नहीं जाती। उसे जल्दी ही अस्पताल रेफर किया जाता है। उसका इलाज करते वक्त डॉक्टर की असावधानी के कारण दुर्भाग्यवश उस पेशेंट की जान चली जाती है। यह दूसरी घटना भी पूर्ण हुई। अब सवाल यह खड़ा होता है कि दोनों घटनाओं में मौत होने के कारण जिन व्यक्तियों के द्वारा मौत हुई है उन दोनों व्यक्तियों को क्या समान फल मिलेगा। उस लुटेरे ने किसी की हत्या की है और उस डॉक्टर द्वारा भी हत्या हुई है, भले ही वह असावधानी पूर्वक हुई है, पर हुई तो मौत है। तो क्या इस हत्या के कर्म का फल दोनों का समान आएगा? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी एक जैसा नहीं आएगा, क्योंकि उन दोनों व्यक्ति द्वारा कर्म करते समय दोनों के चित्त की चेतना अलग अलग थी, इसलिए फल भी अलग अलग ही आएगा। उस लुटेरे की चित्त की अवस्था बुरी थी। वह रास्ते से जा रहे उस व्यक्ति को लूटना चाहता था। उसकी नीयत में खोट थी। वह चोरी करके किसी को परेशान करने की सोच रखता था। चोरी करने का यह विचार जैसे ही उसके मन पर उतरा वैसे ही उस चोर का मन भी मेला हो गया, और उसी मेले मन ने उसके शरीर के साथ भी मेला कर्म करने को मजबूर कर दिया। और ऐसे में मेले चित्त से किया गया कर्म का फल भी मेला ही आएगा। दुनिया की कोई भी शक्ति उस मेले फल को भोगने से उस लुटेरे को बचा नहीं सकती। अब रही बात उस डॉक्टर की, तो इलाज करते समय उस डॉक्टर की भावना उस रोगी को बचाने की थी। भले ही वह रोगी उस डॉक्टर की असावधानी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ, पर उस वक्त उस डॉक्टर का चित्त मेला नहीं था। उसके मन में उस पेशेंट को मारने की या दुख या तकलीफ देने की भावना नहीं थी। उसे बचाने की थी, उसे ठीक करने की थी। मन पूरी तरह साफ था, तो उसका फल भी आगे जाकर उसे अच्छा ही आएगा।
इसलिए कहा गया है कि शरीर और वाणी का कर्म इतना मायने नहीं रखता जितना मन का कर्म रखता है, क्योंकि शरीर और वाणी का कर्म तो मन के कर्म की ही संतान है। आप शरीर और वाणी से जो कुछ भी करते हो वह पहले मन में विचार के रूप में उतरता है। वही विचार यदि लंबे समय तक मन में चलता है तो वह आपकी वाणी पर उतरेगा या फिर आपकी शरीर पर। इसलिए मन का कर्म ही प्रमुख है। यह बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपका शरीर आपके मन का गुलाम है। आपका शरीर वही काम करता है जो आपके मन को अच्छा लगता है। जो काम आपके मन को अच्छा नहीं लगता है वह काम आपका शरीर कर ही नहीं पाता है। जबरदस्ती उस काम को करने की कोशिश भी करते हैं तो ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाते। आई होप कि आपको यह कर्म और कर्म फल के सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।